Hello everyone, my name is Kanupriya and I welcome you here. I am making videos and uploading videos from CBSE syllabus for class on subject English literature. I am covering videos of lessons of class 9 and 10, their literature, reader and the supplementary book, and the grammar portion too. In the previous video, I completed half of the chapter of Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. If you have not watched the video's link is given below in the description. You can watch it from there and then you can come to this video for the complete explanation of the chapter. In this video, I'll cover up and complete the chapter Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. So without wasting time, let us begin. अब तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में यहाँ तक कवर किया था एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर फ्रॉम हियर टिल द एंड ऑफ द चैप्टर. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स. कॉमरेड्स का मतलब होता है कंपेनियन इन बैटल. ओके, सो कॉमरेड्स यहाँ पे बोला गया है वो लोग जिन्होंने नेल्सन मंडेला के जैसे ही लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए साउथ अफ्रीका में. ठीक है, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. और उनसे करेज का मीनिंग सीख पाए वो कि करेज क्या है. टाइम एंड अगेन, समय बीतता गया, समय आया और गुजरा. आई हैव सीन, बार बार अपनी लाइफ में, टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार, हर थोड़े टाइम बाद जब भी उनको ये होता, एक एक्सपीरियंस मिलता तो उनको एक रियलाइजेशन हो पाता क्या कि उन्होंने देखा है लोगों को, पुरुषों को और महिलाओं को रिस्क लेते हुए. Have seen men and women risk and give their lives for an idea. For an idea means for the idea of freedom. I have seen men stand up to attacks and tortures without breaking. Without breaking means without losing hope. You can write the meaning. This is a feature in my videos. You will see me writing along with the video. So I request everyone viewing this video to have a pencil with you so that you can write meaning here by itself. ठीक है, तो breaking का मतलब है without losing hope. I have seen men stand up to attack and torture. Attack and torture मतलब अगर उनके ऊपर कोई हमला हो रहा है या अगर उन्होंने वो किसी आइडिया को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं और उसके बावजूद भी उन्हें किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है तो वो बिना अपनी उम्मीद खोए उसके अपनी ताकत के साथ, अपने रेजिलियंस के साथ, रेजिलियंस मतलब कि जो सामने आएगा उसे देख लेंगे, ठीक है, जो सामने आएगा उसको देख लेंगे, लड़ लेंगे और बिना उम्मीद हारे लड़ेंगे, सामना करेंगे. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. डिफाइज का मतलब क्या होता है, हराना. ठीक है, जो इमेजिनेशन में, दिमाग में, सोच में आ भी नहीं सकता, इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो लोग हमेशा लड़े हैं. आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. उन्होंने क्या सीखा, और ये की लाइन्स हैं, मैंने मार्क भी की हुई हैं. करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. बहादुरी का मतलब ये नहीं कि आप डरते नहीं हो या आपके अंदर डर नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट. पर बहादुरी वो होती है कि किसी चीज़ के लिए लड़े और पता है कि हाँ इस चीज़ के लिए लड़ने के बाद हमें जीत ही मिलेगी, वो होता है करेज. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. रियल ब्रेव, बहादुर इंसान वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो जो ही हु कॉन्कर, जो कि डर को भी सामना करके डर को ही जीत ले, वो होता है असली इंसान. वो नहीं कि जो डर जाए सिचुएशन से बिना लड़े कभी भी हार नहीं माननी है. ठीक, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. कभी भी ऐसा नहीं होता कि बचपन से ही बच्चे को पता हो कि इसे मुझे पसंद नहीं करना और इसे पसंद करना है. ऐसा नहीं होता. बिकॉज ऑफ हिज कलर, स्किन और बैकग्राउंड और रिलीजन. ऐसा कभी नहीं होता कि हमें सिखाया, हम इसी चीज़ की सेंस के साथ बर्थ लें कि ये काला है मुझे इससे बात नहीं करनी, ये गोरा है मुझे इसे पसंद करना है, या इसको पसंद नहीं करना क्योंकि ये मेरे को पसंद नहीं करता. ऐसा कुछ नहीं है. रिलीजन वगैरह के नाम पे हमें नहीं होता, ये तो हम सोसाइटी से ही सीखते हैं. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को पता होना चाहिए कि नफ़रत क्या है, ठीक है. एंड इफ़ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अगर ये सीख रहे हैं कि नफ़रत क्या है, ठीक है, तो अगर वो ये सीख सकते हैं तो ये भी सीख सकते हैं कि प्यार क्या होता है, प्यार के साथ रहना क्या होता है, गुड रिलेशंस, हम्बल रिलेशंस के साथ रहना क्या होता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट.
इट्स अपोजिट मीन्स हेट्रेड, हेट्रेड की बात हो रही है यहाँ पे, इट्स अपोजिट, यहाँ पे इट्स बोला गया है हेट्रेड को। यहाँ पे इस लाइन में ये बोला गया है कि अगर बच्चे बहुत जल्दी से हेट्रेड सीख सकते हैं तो और भी जल्दी से प्यार सीख सकते हैं, बिकॉज लव इज़ द लैंग्वेज इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। समझ रहे हैं आप इस बात को कि एक प्यार से बोली गई बात ज़्यादा अपीलिंग लगती है देन एक गुस्से से बोली गई बात। मैं तुमको प्यार से बोलूँ कि ये रास्ता गलत है, एक बारी दोबारा सोच के देखो, और यही बात अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि नहीं मेरे को ये पसंद नहीं आया, तुम कुछ और सोचो, तो तुमको ज़्यादा अच्छा वो लगेगा जिसमें मैं तुमको एक सजेस्टिव वे में प्यार से बोल रही हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग विद रूडनेस, राइट। इवन इन द ग्रिमेस्ट, ग्रिमेस्ट मीन्स सैडेस्ट टाइम, सबसे उदास दिनों में भी इन प्रिजन, जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, पुश टू आवर लिमिट्स मतलब बर्दाश्त करने की सीमा ही खत्म हो गई थी, बर्दाश्त ही नहीं होता था वो दर्द। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर मतलब शाइन, ग्लिमर मीन्स शाइन, अ स्टार्क, अ रे ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ आवर गार्ड्स, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, एक गार्ड में उन्हें झलक दिखती थी किसकी, इंसानियत की। बट perhaps just for a second, but he was taught to hate, he was not taught to love, so वो ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाती थी, वो थोड़ी ही देर रुकती थी, but it was enough to reassure me and keep me going, बट ये काफ़ी होता था ये देखने के लिए कि हाँ जो इंसान गलत कर रहा है उसके अंदर भी इंसानियत के तौर पर किसी के लिए सिंपैथी है, किसी के लिए गुड फीलिंग है। तो वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि ये मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत था, जिससे मुझे ये लगता था कि हेट्रेड लोगों के मन में है नहीं, भरी गई है और इसे कॉन्कर किया जा सकता है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, एक ऐसी आग है जो कि छुपाई जा सकती है, ढकी जा सकती है, बट कभी भी बुझाई जा नहीं सकती। इंसान की अच्छाई कभी भी ख़त्म नहीं होती, और ये एक ऐसी लाइन है जो हमने हमेशा सुनी भी है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू एन ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला दो ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो ड्यूटी, ऐसी ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं जिससे इंसान बंधा हुआ होता है और उसे वो फॉलो करनी होती हैं वो ड्यूटीज़। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक ऑब्लिगेशन ये। एंड नेक्स्ट इज ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, पीपल मीन्स पीपल ऑफ द सेम काइंड, पीपल ऑफ द सेम काइंड बेसिकली द सफरर, या तो वो इंसान जो आपके ही जैसा तड़प रहा है या वो पर्सन जो आपके ही नेशन का है। हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, ठीक है, तो एक तो ऑब्लिगेशन है उसकी उसके लोगों के लिए, उसके कंट्रीमैन के लिए और उसकी कंट्री के लिए, और दूसरी है उसकी पर्सनल, एक है नेशनल और एक है पर्सनल। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligation. हर इंसान अपनी obligation पूरी कर लेता है अपनी inclination का मतलब है नेचर कैसा है या उसकी प्रायोरिटी कैसी है। इसको इजी वर्ड्स में आप ले लीजिए, प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। एंड एबिलिटीज़, कि वो क्या क्या करने में सक्षम है, क्या क्या वो बहुत अच्छे से कर पाएगा और क्या चीज़ वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ मीन्स वन हु वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका in a black community, in a black society and color to fulfill both of these obligation, but नेशन को भी सर्व कर पाना अपनी फैमिली के साथ साथ ये बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड, अ मैन ऑफ कलर का मतलब है डार्क कलर से है, यहाँ पे मतलब है ब्लैक, डार्क से है, ब्लैक कलर से एसोसिएट किया गया है, ठीक है, कि एक पर्सन जो भी अटेम्प्ट करता है टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, जिसे भी फ्रीडम के साथ जीने का मन करे या जीने की कोशिश करता था उसे पनिशमेंट मिलती थी या उसे अकेला कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, फैमिली से दूर कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from, ripped का means taken away, ripped means taken away from his family and his home and was forced to live a life apart, और अपनी फैमिली से दूर, उसके घर से दूर कर दिया जाता था। inevitably मतलब बिना किसी रोक के, बिना अवॉइड किए, मतलब ऐसा होना उसके साथ निश्चित था कि जो भी अपनी देश के प्रति, टू हिज पीपल का मतलब है पीपल
ऑफ सेम काइंड, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है. Ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. A twilight means a light ray. संध्या का टाइम संध्या का टाइम होता है जिस टाइम डार्कनेस भी होती है एंड यू कैन सी लिटिल स्टार्स इन द स्काई एंड लिटिल वैनिशिंग लाइट ऑफ द सन, ठीक है, तो वो ट्वाइलाइट है. एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, कहीं ना कहीं क्या दिखती थी, पता चलता था कि हाँ हर चीज़ को सीक्रेट रखना है. तो मतलब नेल्सन मंडेला को जो भी एक्ट करने होते थे अपने लोगों के लिए, उनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रहती थी कि उसको सीक्रेट रखना है पर फिर भी रेबिलियन बना कर रखना है. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. शुरुआत में तो उन्होंने नहीं चूज़ किया इस चीज़ को कि अपने लोगों को कि मैं नेशन के लोगों को अपनी फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, ठीक है. ऐसा उनका इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसा कोई थॉट नहीं था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट जब उनके अंदर वो फीलिंग जागी कि अपनी फैमिली के साथ साथ मुझे अपने नेशन के लोगों को भी सर्व करना है, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन. उन्हें क्या पता चला कि अगर मैं पीपल की तरफ जा रहा हूँ तो मैं एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड तो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पा रहा, ठीक है, दोनों काम एक साथ नहीं हो पा रहे थे, ठीक. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. वो ये लाइन क्यों कहते हैं, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, उनका फ्रीडम के बारे में क्या ओपिनियन है, ये एक क्वेश्चन है. वॉट इज नेल्सन्स ओपिनियन अबाउट फ्रीडम, ठीक है. आई एम नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, ही सेज कि दैट ही वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, ही वॉज बॉर्न फ्री. वो कहते हैं मैं जब पैदा हुआ वो फ्री पैदा हुआ. फ्री मतलब ऐसे पैसों के बिना नहीं, वो वाला फ्री नहीं. विद द फ्रीडम, लिबर्टी, जिंदगी जीने की आज़ादी, ठीक है, हर तरीके से मैं फ्री था. आई कुड नो, जो जो चीज़ें मेरे को उम्र के साथ पता लगती गई. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मतलब अपने घर के पास आराम से खेतों में घूम पाना, स्विम कर पाना क्लियर नदी में दैट रैन थ्रू माई विलेज. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, रात में मिलीज को रोस्ट करना, ठीक है. एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और स्लो मूविंग बुल्स का मतलब क्या है कि जो बैल वगैरह रहते हैं उनके ऊपर चढ़कर, ठीक है, राइड करना. ये सब कब तक अच्छा था, जब तक वो एक छोटे बच्चे थे, ये उनके लिए फ्रीडम था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मैं तब तक भी फ्री था जब तक मैं अपने फादर की सारी बात मान रहा था और अपने कस्टम, जो मेरी ट्राइब है, मेरी जो कम्युनिटी है, उनके द्वारा जो बनाए गए रीति रिवाज है उनको फॉलो कर रहा था. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ना ही मैंने इंसान के लॉज को भंग किया, ना मैंने भगवान के लॉज को भंग किया. तो इसकी वजह से क्या था कि अब तक तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग फ्री था. क्यों, क्योंकि यही होती है हमारे लिए आज़ादी, जो हमारा मन करे हम वो करें, कोई हमें रोक टोक ना हो. तो अब तक तो उनको कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए वो फ्री माने गए, ठीक है. बट ये डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज हुई उनकी, ठीक है. इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. बचपन का, जब मैं छोटा सा लड़का था तब का फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन था. इल्यूजन मतलब जैसे कहानियों में सुना होता है, एक ऐसा बचपन था. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, बट जब वो यंग मैन हुए, टीनेजर्स की या 20 to 24 की एज में आए, उन्होंने क्या देखा, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी, कि उनकी फ्रीडम तो पहले ही उनसे ली जा चुकी है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब उनके अंदर वो क्या थी, वो भूख फ्रीडम की जागी, ठीक है. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ. अगर स्टूडेंट था तो बस अपने लिए फ्रीडम चाहिए. वो फ्रीडम कैसी है, ट्रांजिस्ट्री, थोड़ी देर की, क्योंकि बचपन में जो हम कर सकते हैं, बड़े होके हमें वही चीज़ें करने के लिए मना कर दी जाती है, ठीक है. बचपन में सारे काम हम अपनी मर्जी के करते हैं, बट बड़े होते हैं तो वही कामों के लिए कहा जाता है कि बेटा हमसे पूछ के करना. दूसरी चीज़ें होंगी तो बेटा अब आप बड़े हो गए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर सकते हो क्या नहीं. तो हमें अपनी ही चीज़ों के लिए फ्रीडम जो है हम खुद ही खो देते हैं अपनी एज के साथ. ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, ठीक है. ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम थी कि बाहर रहो, बाहर रह लो, ठीक है, जो पढ़ना है वो पढ़ लो, जहाँ जाना है चले जाओ. लेटर जब मैं यंग मैन हुआ, यंग मैन का मतलब है व्हेन ही ग्रू अप एज एन एडल्ट, ये उनकी एडल्ट स्टेज है. जब वो एडल्ट स्टेज में पहुंचे, आई यर्न्ड मीन्स एक्सट्रीम लॉन्गिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा
लालसा रखना या कह सकते हैं इच्छा रखना। आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। ऑनरेबल फ्रीडम का मतलब क्या है? जिसमें मेरे को सम्मान मिले। मैं अगर कुछ भी काम कर रहा हूँ बड़ा होने के बाद, या अब भी हम इस स्टेज में हैं कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से उन्हें भी यही लगा। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप। अर्निंग माई कीप मतलब जो मेरी लाइफ है। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ अर्निंग माई कीप का मतलब है कि मैं अपनी लाइफ को अर्न कर पा रहा हूँ, अपनी ब्रेड को अर्न कर पा रहा हूँ। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, उसके बाद फैमिली का होना। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक जो लॉफुल लाइफ होती है उसमें तो यही फ्रीडम थी, और ऐसी फ्रीडम जिसमें जिसके हम हकदार होते हैं। लॉफुल लाइफ का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइफ जिसके हम हकदार हैं कि हाँ जी सकते हैं। वो फ्रीडम तो थी मिली हुई उन्हें, पर वो फ्रीडम वो चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि मेरे साथ के हर एक पर्सन के साथ जो ये टॉर्चर हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली दोज, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मैं अभी फ्री ही नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था जो फ्री नहीं था, बल्कि मेरे ब्रदर्स और सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर यहाँ पे बोला गया है द पीपल ऑफ नेशन, ठीक है, वो लोग भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम की बात नहीं है, ये सबकी है। दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड का मतलब ख़त्म की गई थी या रोकी गई थी फ्रीडम को। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखता था वैसा ही और लोग, जो लोग दिखते थे उनकी लाइफ में भी फ्रीडम की वही डेफिनेशन थी जो मेरी थी। That is when I joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने ANC, एंड इट वॉज when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तब उन्हें क्या लगा कि जो मेरी भूख थी फ्रीडम के लिए, अब वो बढ़कर क्या हो चुकी है? फ्रीडम के लिए लड़ाई हो चुकी है। किसके लिए? मेरे ही जैसे लोगों के लिए, ठीक है। इट वॉज अ डिज़ायर फॉर दिस फ्रीडम ऑफ माई पीपल, वो कहते हैं ये एक इच्छा थी, ये एक सोल रीज़न था उनके लिए कि उन्हें क्या चाहिए? अपने लिए फ्रीडम नहीं चाहिए, अपने साथ भाई बहनों उनके ही जैसे दिखने वाले लोगों के लिए भी उन्हें फ्रीडम चाहिए। टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब उन्हें एक रेप्यूटेशन मिले लोगों से, ठीक है, लोगों से सम्मान मिले, खुद का भी सम्मान हो और लोगों से भी सम्मान मिले। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ का मतलब क्या है? जिसने मेरी लाइफ को अब जैसा बना दिया था, जिसमें वो अपने ही लोगों के लिए क्या कर रहे थे? अपने ही लोगों के लिए जीने लगे थे। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, और एक डरने वाले यंग मैन को किस में बदल दिया? बोल्ड वन को लो, बोल्ड वन के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था? क्योंकि इसमें वो क्या देख रहे थे, जो उन्होंने लाइन पहले बोली है कि करेज वो है जिसमें इंसान जो है डर को जीतना सीख जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसी में भी था, ये उनकी फिलॉसफी थी, जिसमें वो क्या सोचते थे कि डर वो नहीं है, डर का सामना या बहादुर करना वो है, बहादुरी वो है जिसमें ये पता हो कि डर के बाद जो हासिल होगा वो बहुत बड़ा हासिल होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और जो एक लॉ अबाइडिंग पर्सन था, मैं लॉ मानने वाला इंसान था, अब वो किस में बदल चुका था? लॉज की आइज में वो क्रिमिनल था, लोगों की आइज में नहीं, बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर द राइट ऑफ द पीपल। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी लाइफ का ऐसा स्ट्रगल शुरू हुआ उनकी लाइफ का कि वो जहाँ एक घर में रहते थे अब उनके पास घर नहीं रहा, क्योंकि वो आइसोलेट कर दिए गए थे। टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक सन्यासी की तरह रहना पड़ रहा था, जैसे जिसके घर बार ना हो, जिसका बीवी बच्चे ना हो। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, वो क्या कहते हैं कि मेरी इस लड़ाई में इतने लोग जुड़ चुके थे कि मैं अकेला ही एक अच्छा इंसान या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, बलिदान देने वाला इंसान नहीं बचा था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, बट वो क्या कहते हैं कि अब मैं और वो अच्छाई वाला इंसान नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि मुझे अब वो गरीबी की ज़िंदगी, गरीब मतलब जिसमें इंसान के बेसिक राइट नहीं है, यहाँ पे गरीब मॉनेटरीली नहीं है, बेसिक राइट्स से वो क्या थे? वॉइड थे। ही वॉज वॉइड ऑफ द बेसिक राइट्स।
अनलिमिटेड फ्रीडम्स, और थोड़ी सी ही फ्रीडम थी, वो फ्रीडम वो भी जो कि लॉफुल थी किसके आइज़ में, वाइट लोगों के आइज़ में। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और उन्हें क्या लगता था कि अब मेरे ही जैसे लोग फ्री नहीं हैं तो मैं किस बात का फ्री। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम बांटी नहीं जा सकती कि मेरे पास है तो मैं आपको भी दे दूं, ऐसा नहीं है। हम सब, अगर मेरे पास है और आपके पास नहीं तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। तो ये क्या उन्होंने क्या फील किया कि अगर मैं उस चेन का एक ऐसी कड़ी हूँ जिसके पास फ्रीडम नहीं है तो और लोगों के पास, और लोगों के पास नहीं है, तो मैं भी उसी चेन का हिस्सा हूँ, भले ही मेरे पास मेरी जितनी फ्रीडम हो। चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। और ये लाइन उन्होंने बहुत अच्छी बोली है। क्या कहा उन्होंने, ऑप्रेसर होता है जो दूसरे के ऊपर दबाव बनाता है, ठीक है, प्रेशराइज करता है किसी को। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, वो क्या कहते हैं कि मुझे पता है ऑप्रेसर को भी लिबरेट करना है, आज़ादी चाहिए, मेंटली आज़ादी चाहिए। जस्ट एज श्योरली द ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड मतलब जिसके ऊपर दबाव डाला गया है, और ऑप्रेसर वो जो दबाव डाल रहा है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ये बात बहुत अच्छी बोली है उन्होंने कि जो किसी की आज़ादी ले लेता है वो क्या बन जाता है, एक प्रिजनर बन जाता है। किसकी आइज़ में, हेट्रेड की आइज़ में। आपने मेरी फ्रीडम ले ली तो आप मेरे लिए दुश्मन हो, ठीक है। मैं ऑप्रेसर और आप ऑप्रेस्ड, आपने मेरी फ्रीडम ले ली तो मेरे लिए मेरे मन में आपके लिए क्या होगी, हेट्रेड की फीलिंग होगी। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। और उस इंसान को क्या बोला जाएगा कि वो इंसान सही डिसीजन नहीं ले सकता जो किसी की फ्रीडम का नहीं सोच रहा, ठीक है। उसको हम नैरो माइंडेडनेस का मतलब ये बोला गया है जिसमें एक इंसान की सोचने की जो लिमिट होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको गलत काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, और वो कर भी रहा है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। मैं भी फ्री नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसने पकड़ लिया, हेट्रेड ने, लोगों की नफरत ने मेरे को जकड़ लिया, पकड़ लिया है। तो मैं भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ अगर मैंने किसी का फ्रीडम या किसी का सुख चैन छीना है। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अगर ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर हैं तो दोनों ही अपनी इंसानियत से लूटे जा चुके हैं। कैसे? ऑप्रेसर के अंदर क्या फीलिंग डेवलप हुई कि उसे लोगों की फ्रीडम छीननी है, ये दबाव बनाना है, उसके अंदर से ह्यूमैनिटी गई। और जो ऑप्रेस्ड है उसके दिमाग में क्या आ जाएगा कि इस पर्सन के लिए मेरे अंदर नफरत है। तो नफरत का होना एक क्या है, ह्यूमैनिटी का साइन नहीं है, इंसानियत का सही गुड साइन नहीं है। तो वो भी क्या है, उसकी ह्यूमैनिटी भी कुछ फ्रैक्शंस उसके अंदर से कम हो गई। और इसी के थ्रू चैप्टर में उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उनकी स्ट्रगल बहुत बड़ा हुआ, ठीक है। साउथ अफ्रीका को उसके राइट्स दिलाने में बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है उनका। वो ये समझ पाए कि सेल्फिशली तो नहीं लड़ा जाएगा, ठीक है, सेल्फिश रहकर नहीं लड़ा जाएगा, सेल्फलेसनेस डेवलप करनी होगी, और उन्होंने वो की भी। उन्होंने अपने पेन का ना सोचते हुए सबके पेन का सोचा, और जब उन्होंने सबके पेन का सोचा तो ऑटोमेटिकली साउथ अफ्रीका में वो चीज़ें होने लगी जो पहले कभी नहीं हुई, पर जो अब हो रही थी वो एक इतने बड़े लेवल पे हो रही थी कि साउथ अफ्रीका को एक सेफ़र फ्यूचर देना चाह रहे थे, सेफ़र फ्यूचर मिल रहा था। और उसकी थ्रू क्या हुआ कि ब्लैक्स और वाइट्स को चाहते तो नेल्सन मंडेला भी ब्लैक्स को डोमिनेट करके वाइट्स को क्या कर सकते थे, माइनॉरिटी बनाकर उनके ऊपर हुक्म चला सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये बताया कि वाइट्स और ब्लैक्स का होना इक्वालिटी होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो भी हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बने वो ऐसा हो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का या किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को का सामना नहीं करना पड़े। And that is all about the chapter. I hope you are very much clear about it. Do mention in the comment box how you liked it, right?
we'll meet in the next class. Thank you so much. Bye bye.